सरकार चयनित गांव को पूरा पानी देना चाहती है और जितना पानी उनको जरूरत है उससे डेढ़ा पानी भी जो है देने का जो कमेटी के लोग थे, जो गांव के लोग थे, उस बात से सहमत भी हुए। चयनित पंचायत को 1 करोड़ रुपए की घोषणा की कि 1 करोड़ रुपए अभी देते हैं और सीएम साहब ने शहर से बात को स्वीकार किया। मैं चयनित गांव के अंदर आऊंगा जल्दी ही टाइम करके कि किसी के बहकाने के अंदर ना आए, पानी आपको पूरा मिलेगा, उसी बाकड़ा नहर से मिलेगा। सभी जो कमेटी के मेंबर थे और जो मौजूद लोग थे गांव से और भी कई, उन सब से बुला करके और विस्तार से सारी बातें माननीय सीएम साहब के सामने हुई और सीएम साहब ने बड़े उदार दिल से सारी बातें उनसे करी और उनको ये बताने का काम भी किया कि जो पानी का जो मामला है, सरकार चयनित गांव को पूरा पानी देना चाहती है और जितना पानी उनको जरूरत है उससे डेढ़ा पानी भी जो है देने का बात माननीय सीएम साहब के उनको बताई और मोस्टली लोग, जो कमेटी के लोग थे, जो गांव के लोग थे, उस बात से सहमत भी हुए क्योंकि सारी बातें विस्तार से बताने का काम किया। पहले तो आ करके बहुत से लोगों ने, क्योंकि जब आंदोलन होता है, धरना होता है, तो बहकाने का लोग भी बहुत करते हैं और ये कहने का काम किया कि जो अमृत योजना है इससे कई गांवों के अंदर पहले पानी दिया हुआ है। जब विस्तार से उनको सारी बातें समझाने का काम किया, बताने का काम किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी अमृत योजना के तहत गांवों के अंदर पानी नहीं दिया गया है क्योंकि पॉलिसी मैटर है और इसके अंदर सेंटर का स्टेट का दोनों का पैसा लगता है, 60-40 की रेशियो होती है। अगर हम इसमें से गांव को पानी उसी में से दें तो फिर वो सेंटर का पैसा जो नहीं मिलता है और इसलिए जो जल जीवन मिशन का होता है, जो पैसा होता है, उस स्कीम के तहत गांवों को अंदर पानी दिया जाता है। वो भी दोनों सेंटर स्टेट की स्कीमें हैं और अमृत योजना के तहत केवल और केवल शहरी को पानी से दिया जाता है। पानी का कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा भी, जो कमेटी के लोग आए थे, मैंने कहा जी पानी का आपको कितने दिन से दिक्कत परेशानी है? क्योंकि जी 1.5 साल से दिक्कत परेशानी पानी की है। उस 1.5 साल के अंदर क्यों परेशानी है वो भी सारी बातें आई। सरकार ने यूं नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई ना करी हो। 1.5 साल से जो वाटर लेवल ऊपर आ गया, वाटर लेवल ऊपर आने के कारण जो है वो वाटर वर्क्स का और नीचे जो चौवे का पानी है वो मिक्सअप हो गया और उससे पीने के पानी की दिक्कत परेशानियां आई है। हालांकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने फिल्टर लगा करके वो काम, जो पानी देने का काम किया, लेकिन क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आने से, मिक्स होने से पानी की कमी भी आई, दिक्कत परेशानियां आई और उसमें किसी भी अगर ऑफिसर ने कोताही बरती, जो जिस तरीके से गांव वालों ने बताने का काम किया, तो उसको हमने जो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी करी और माननीय सीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि हम इसकी इंक्वायरी भी करा लेते हैं। इंक्वायरी भी मारक उसी टाइम कर दी और इस बात से सहमत हो गए जो लोग गए थे कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जब इसमें पानी दे ही नहीं सकते तो फिर पानी तो दें, लेकिन हमारे गांव का विकास कार्य आप कराने का काम करें। तो माननीय सीएम साहब ने उसी टाइम चयनित पंचायत को 1 करोड़ रुपए की घोषणा की कि 1 करोड़ रुपए अभी देते हैं। जैसे उन्होंने निमंत्रण दिया सीएम साहब को कि आप चयनित गांव के अंदर आए और सीएम साहब ने शहर से उस बात को स्वीकार किया कि मैं चयनित गांव के अंदर आऊंगा जल्दी ही टाइम रख करके, आप इसको धरने को समाप्त करें और जो भी आप डेवलपमेंट की बात कहेंगे वो कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की, वो हम पूरी करने का काम जो है वो करेंगे। और इस बात से सारे ग्रामीण जो है खुश होकर के वहां से आए कि हमारी ठीक तरीके से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि हम गांव वालों के सामने बात रखेंगे। माननीय सीएम साहब ने यह भी कहा कि आज का टाइम दिया था कि अगर आप बात रखना और धरने को समाप्त कराने के लिए जो है मेरी ड्यूटी भी लगाई कि पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर के नाते भी, लोकल यहाँ होने के नाते भी, और माननीय विधायक जी हैं विनोद भैया जी, कि ये दोनों आएंगे और आकर के प्रशासन भी साथ चला जाएगा और
उसको धरने को समाप्त कराएंगे। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि किस तरीके से लोगों ने आकर के जो लोग बहकाने का काम कर रहे हैं, मैं तमाम ग्रामवासियों से फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि किसी के बहकाने के अंदर ना आए। पानी आपको पूरा मिलेगा, उसी भाखड़ा नहर से मिलेगा। और उनको ये भी बता दिया कि हांसी से पानी आने से पहले चंदत गांव को अलग से लाइन बिछा करके पानी देने का काम करेंगे।